हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लर्निंग। ये टॉपिक आपका एमएड सेकेंड सेम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और जो बीएड का आपका CC4 है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनिट फर्स्ट जो है आपकी टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल, अजम्पशन और टाइप्स। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और ये किस तरह से टीचिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से कैसे रिलेट करता है, और जो इसके जो फंडामेंटल्स हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के वो क्या हैं, और ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की कि सबसे पहले जो था 1920 की हम यदि बात करते हैं तो सिडनी एल प्रेसी ने एक टीचिंग मशीन बनाई थी। और इस मशीन में क्या था, इस मशीन में स्टूडेंट्स के सामने जो क्वेश्चन एक सीक्वेंस में एक उनकी क्वेश्चंस की चेन प्रेजेंट की गई, जिससे कि उन्हें जो क्वेश्चंस थे उन्हें स्टूडेंट्स को उनका आंसर देना होता था और आंसर देने के तुरंत बाद ही उनको रिस्पॉन्स मिल जाता था, उनको रिइंफोर्समेंट मिल जाता था कि उनका आंसर सही है या सही नहीं है। इस तरह से जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अपनी जो प्रोग्रेस थी, उनकी नॉलेज तुरंत पता चल जाती थी कि हम सही हैं, हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स इससे प्रेरित होते थे और इफ़ेक्टिवली उसे सीखते थे। इसके बाद क्या हुआ, 1950 के बाद BF स्किनर ने लर्निंग पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सेल्फ टीचिंग मटेरियल को बनाया। यही जो सेल्फ टीचिंग मटेरियल BF स्किनर ने बनाया, इसी को ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग कहा जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो आपको BF स्किनर बताना है। ये 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। जो आपका ये टॉपिक है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसे प्रॉपरली से ध्यान से सुनना है। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि BF स्किनर जो है इसके इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर ली है अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड मूरे। इन्होंने क्या कहा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इनटू अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स। यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट्स from a familiar background into complex and new set of concept, principle and understanding। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो है ये जो टीचिंग मटेरियल है उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसमें छोटे छोटे वेरियस स्टेप्स में जो कंटेंट है वो डिवाइड होता है। बिल्कुल सिक्वेंशनल स्टेप होते हैं, लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो है इससे जो है नवीन और जटिल विषय वस्तु की शिक्षा जो स्टूडेंट है वो अपनी सेल्फ स्पेसिंग के अकॉर्डिंग सीखते हैं। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में कंटेंट को स्मॉल स्टेप में डिवाइड किया जाता है, और ये डिवाइड करने के बाद उस बच्चे को पहले जो एक स्टेप है उस स्टेप को पढ़ना है। उस स्टेप को पढ़ने के बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कुछ जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे तुरंत उसको आंसर देना है। आंसर मिलने के बाद उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि वो उसे पता चल जाता है कि मेरा आंसर सही है। यदि उसका आंसर सही है तो वो नेक्स्ट अपने स्टेप पर पहुंच जाता है। यदि उसका आंसर सही नहीं होता तो उसको बताया जाता है कि यू आर नॉट राइट, योर आंसर इज़ नॉट राइट, सो गो बैक एंड स्टडी डीपली, या रीड अगेन, उसको फिर से पढ़ो और फिर से फिर आंसर को दीजिए। इस तरह से वो कंटेंट को फिर से पढ़ता है, फिर उस आंसर को देता है। जब उसको सही आंसर मिल जाता है तब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाती हैं, इसका कंसेप्ट समझ आ जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, तो आप इसको ईज़िली अपने
एग्ज़ाम में उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज इंडिविजुअल एंड ओनली वन स्टूडेंट कैन लर्न बाय इट एट ए टाइम। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये व्यक्तिगत विधि है और इसमें एक स्टूडेंट एक समय में, केवल एक समय में ही एक व्यक्ति ही, मतलब एक स्टूडेंट इसको कर सकता है, इसको सीख सकता है। कंटेंट जो है आपका छोटे छोटे वेरियस स्मॉल में डिवाइडेड होता है, जो कि ये सिक्वेंशियल वे में होता है। जो इसका कंटेंट होता है, डिवाइडेशन होता है, ये लॉजिकली डिवाइड होता है। ईच स्टेप इज़ रिलेटेड विद अनदर स्टेप। पहले हम एक स्टेप जो है दूसरे स्टेप से रिलेटेड होता है। मान लीजिए हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही प्रोग्रामिंग करनी है, तो पहले क्या प्रोग्रामिंग होगी, उसकी पहले मीनिंग बताया जाएगा, उसका बैकग्राउंड बताया जाएगा, फिर मीनिंग बताया जाएगा। जब मीनिंग बता दिया, हमारा फर्स्ट स्टेप मीनिंग है, उसके बाद वहाँ बच्चे से कुछ उसको इवेलुएट किया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि वो क्वेश्चन सही आंसर कर देता है तो नेक्स्ट स्टेप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पर पहुँचेगा। यदि उसने वहाँ पर आंसर सही नहीं दिया तो उसे बोला जाएगा कि गो बैक एंड रीड केयरफुली, वापस जाओ, दोबारा पढ़ो और दोबारा से उस आंसर को दो। जब तक वो आंसर सही नहीं दे पाता है तब तक वो उस स्टेप को ही पढ़ता रहता है। इस तरह से वो अपने इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग ही सीखता है। उसे तुरंत जो है लर्नर को एक्टिव रिस्पॉन्स देना होता है और उसे इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। स्टूडेंट इस तरह से अपनी सेल्फ पेसिंग के माध्यम से वो सीखता है। और यहाँ पर एरर रेट बहुत कम होने की संभावना होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपनी अकॉर्डिंग ही सीख रहा है, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट। इसमें स्टिमुलस भी, रिइंफोर्समेंट भी, रिस्पॉन्स तीनों ही शामिल होते हैं। जो आपका स्टिमुलस है बच्चे के सामने कंटेंट है, वो कंटेंट जो है स्टिमुलस का काम करेगा और वो उसके बाद स्टिमुलस को उसको देखकर उस बच्चे को रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स जैसे ही करेगा उसे इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। आपकी जो स्टूडेंट है वो अपनी इस सेल्फ पेसिंग से सीख रहा है, अपने अकॉर्डिंग सीख रहा है। और जो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये वैलिड होता है और इसमें अभी मैंने बताया आपको कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, रिइंफोर्समेंट तीनों ही शामिल होते हैं। एरर रेट कम होता है, गलतियाँ जो हैं उसका रेट जो है काफ़ी कम होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है। और जब स्टूडेंट सही जो रिस्पॉन्स करता है तो क्या होता है, उसकी जो टीचिंग होती है, वो लर्निंग होती है, वो इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। और इस तरह से उसे रिस्पॉन्स करने के बाद उसे एक नई नॉलेज, उसको नया ज्ञान मिल जाता है। और इसमें क्या है, उसकी रेडीनेस बनी रहती है, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है सीखने की, वो जल्दी सीखता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स के थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल का मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि यदि मतलब जो स्टूडेंट है वो उसको पढ़ रहे हैं और अब सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ठीक बना हुआ है। यदि उसमें एरर रेट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कहीं हमें मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो स्टूडेंट्स की जो वीकनेस हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको डायग्नोज करता है और उनके लिए रेमेडियल इंस्ट्रक्शन की भी व्यवस्था करता है। जो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल ही बेस्ड होता है। ये आपकी हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरा कंसेप्ट था। यदि आपको यहाँ तक समझ आ जाता है तो आगे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस, कि व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। क्यों उसके जो आप उसका कंटेंट है वो स्मॉल स्टेप में डिवाइड होता है, बिल्कुल अभी बताया मैंने। जैसे ही वो स्टेप उस कंटेंट को पढ़ता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब उसकी बच्चे का एक्टिवनेस, पार्टिसिपेशन है, उसको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, कंटेंट वैलिडिटी है। बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो सेल्फ पेसिंग से सीखता है, अपने अकॉर्डिंग ही वो सीखता है। यदि अपने टाइम के अकॉर्डिंग सीखता है, यदि उसे समझ नहीं आ रहा है वो दोबारा पढ़ेगा, फिर दोबारा आंसर करेगा, उसको इसी तरह से उसको आंसर, एक सही आंसर पर वो ज़रूर पहुंच जाएगा। और रिस्पॉन्स करना है स्टूडेंट्स टेस्ट एंड प्रोग्रेस नॉलेज। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का टेस्टिंग होती है और उसको उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी नॉलेज होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं
टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप में ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर है, ये इसके अंदर है, यानी कि जो मास्टरी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कराने में हमारी ये हेल्प करता है। इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन टीचिंग के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पर टीचिंग के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये इसके अंतर्गत ये एक मेथड है जिससे क्या होता है कि टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उस टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं। यानी कि ये टीचिंग जो है आपस में ब्रॉड है, टीचिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ये आपका इस तरह से ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझा सकते हैं और आपको थोड़ा सा लिख के भी इसमें बताना होगा। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कि इसके फंडामेंटल, इसके मूल तत्व क्या हैं अभिक्रमित अनुदेशन के। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पहले आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जिससे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई इंसिडेंट जो जिससे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाता है, वो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो कंटेंट है उस कंटेंट को स्मॉल स्टेप्स में लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ये छोटे छोटे जो आपके स्मॉल स्टेप्स हैं ये स्टिमुलस का काम करते हैं, और यही जो स्टेप्स हैं स्टिमुलस के रूप में स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए भी तैयार करते हैं। अब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स क्या होता है कि रिस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है, जो बिहेवियर होता है उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स तैयार रहता है, एक्टिव रहता है, उसे न्यू नॉलेज मिलती है और बिल्कुल राइट टाइम पर रिइंफोर्समेंट प्रदान किया जाता है। मतलब यह है कि जो रिस्पॉन्स होता है इसमें रिस्पॉन्स में वो जो एक्टिव व्यवहार, एक्टिव बिहेवियर अपना शो करता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो यदि राइट रिस्पॉन्स देते हैं तो राइट रिस्पॉन्स से लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में सहायक होता है, और यदि रिस्पॉन्स सही नहीं है तो फिर वो लर्निंग में बाधक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स है ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स के व्यवहार में चेंज लाने में हेल्पफुल होते हैं, और जो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हैं ये दोनों ही इसके फंडामेंटल हैं, यानी कि मूल तत्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर और बिहेवियर रिप्रोडक्ट की, व्यवहार और व्यवहार श्रृंखला। व्यवहार से मतलब क्या है हमारा कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। और दूसरा हमारा है कि व्यवहार श्रृंखला। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स एक ग्रुप में लॉजिकल वे में व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद है आपका रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट क्या है, रिइंफोर्समेंट किसी एक्टिविटी के बाद होने वाला ऐसा इंसिडेंट है जो उस जो हमने काम किया है उसको कन्फर्मेशन करता है। यानी कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो उस एक्टिविटी को फिर से अटेम्प्ट करने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। जो हमारा रिइंफोर्समेंट है उसका रिलेशन ऐसे एनवायरनमेंट से होता है या उन इंसिडेंट से होता है जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए उस पॉसिबिलिटी को बढ़ाती हैं। यहाँ पर जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस वे घटनाएं या परिस्थितियाँ आप कह सकते हो जो अनुक्रिया को डेवलप करती हैं, वो रिइंफोर्समेंट उन्हें कहा जाता है। इसमें रिइंफोर्समेंट भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जैसे कि बच्चे ने कुछ काम किया, उसे कहा वाह वेरी गुड, उसे कोई हमने रिवॉर्ड दे दिया, उसकी बैक को थपथपाया, तो ये हमारा है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है कि बच्चे ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस सही रिस्पॉन्स के लिए उसको डांटा गया, उसको पनिश किया गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल।
उद्दीपन नियंत्रण का स्थानांतरण। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, जब स्टूडेंट्स उस कंटेंट पर जो रिस्पॉन्स करता है उनसे वह पहले से ही इंट्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका जो प्रीवियस नॉलेज से वो टर्मिनल बिहेवियर तक पहुंच जाता है। इसी को ही कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल। इसके बाद फीडबैक, जैसे उसने अपनी रिस्पॉन्स दिया वैसे उसको फीडबैक मिलता है कि आपका आंसर सही है या आपका आंसर सही नहीं है। जो ये फीडबैक है, फीडबैक जो है हमारे रिस्पॉन्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको बढ़ाता है, जबकि जो हमारा और ये बिहेवियर को चेंज लाने में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन को एक तरह से ये आपका जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, जिनका रिस्पॉन्स सही है, उसके बाद जैसे तुरंत फीडबैक मिलता है वो उसको कंफर्म करता है और जिससे कि बच्चे आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो आपका कंफर्मेशन है ये आपके पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक का एक, इसको हम एक रूप कह सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्हें फिर से रिइंफोर्समेंट मिलता है और वो अपनी अनुक्रियाओं के कंफर्मेशन के आधार पर ही जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जो टीचिंग मटेरियल उनको दिया जा रहा है उस टीचिंग मटेरियल को पूरा प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद है आपका प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं उसमें स्टूडेंट्स को कुछ क्लू दिए जाते हैं, इन क्लू को ही प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। जब फिलअप दे दिया गया, मान लीजिए तो आपको ये फिलअप दे दिया गया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डैश प्रकार का होता है, डैश में दे बना दिया, मतलब यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया दे 2 प्रकार का होता है। इसके बाद है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, सामान्यकरण और विभेदीकरण। यहाँ पर क्या है, ये जो हम जनरलाइजेशन में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक सिचुएशन में जो उन्होंने नॉलेज अचीव की है, स्किल हैं, उन्होंने उनके अंदर स्किल्स डेवलप हुई हैं, उसी को वो दूसरी कंडीशन में उसी तरह से ही कैसे अप्लाई करते हैं। जो हमने आज सीखा तो हमारे पास कोई और कंडीशन आई, उस कंडीशन में हमने सीखे हुए ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, तो ये जनरलाइजेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन इसका बिल्कुल डिफरेंट, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग सिचुएशन आती हैं। जो आपका जनरलाइजेशन है, इस जनरलाइजेशन में जो इसके टाइप्स हैं, मैथमेटिक्स जो है जनरलाइजेशन के लिए मैथमेटिक्स जो इसका टाइप्स है वो जनरलाइजेशन के प्रोसेस को ज़्यादा प्रयोग करता है। और जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है इसमें ब्रांचिंग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी जैसे जब आप इसके टाइप्स पढ़ोगे, ब्रांचिंग और लीनियर और मैथमेटिक्स, जब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। अब है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये उत्तरोत्तर समीपता। इसमें क्या है, हर स्टेप पर उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है और वो उस रिइंफोर्समेंट के आधार पर उसे सक्सेस मिल रही है और उससे ही क्या है वो अपने टर्मिनल बिहेवियर तक पहुंच रहा है। उसके बाद क्या है, डायग्नोज एंड रेमेडीज़। अब डायग्नोज और रेमेडीज़ का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वीकनेस हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज करके उनकी नीड्स और उनकी जो वीकनेस है उनके अकॉर्डिंग ही उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था भी की जाती है। और ये इंडिविजुअल ही होता है, स्टूडेंट्स की जो हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस के आधार पर इनको सिखाया जाता है। उसके बाद है आपका रिट्रोग्रेसिव चेन, अवरोह श्रृंखला। ये क्या है, मास्टरी लेवल तक पहुंचने के लिए आप ये प्रोग्रेसिव चेन का अनुसरण किया जाता है। और ये जब आप ये पढ़ेंगे इसके टाइप्स, तभी आपको ये ज़्यादा चीज़ क्लियर हो पाएगी। इसमें क्या है, इस चेन में जो है आपका आरोह श्रृंखला यानी कि रिट्रोग्रेसिव जो आपकी चेन है उसके अंतर्गत जो हम लास्ट से शुरू करते हैं और शुरू करते हुए हम प्रारंभ तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि जब काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग या टेबल करते हैं तो 100 से शुरू करके 1 तक पहुंचना, मतलब उल्टा। इसके बाद है आपका प्रोग्राम टेक्स्ट एंड लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन।
अभिक्रमित पाठ्य वस्तु जो इसमें जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसमें कंटेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और हर स्टेप के लिए रिस्पॉन्स करना पड़ता है। और जो आपका ब्रांचिंग है उसमें दो प्रकार से होता है, होम पेज होता है और रॉन्ग पेज होता है। यदि आपका सही आंसर नहीं है तो आप वापस होम पेज पर चले जाते हैं। इसके बाद आपका है, ये तो हमारे हो गए थे जो फंडामेंटल कि इसके मूल तत्व क्या क्या हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अभिक्रमित अध्ययन का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले है इसका प्रिपरेशन फेज़। प्रिपरेशन फेज़ मतलब तैयारी का आयोजन। यहाँ पर क्या होगा कि जिस टॉपिक पर बनाना है, सबसे पहले हमें टॉपिक का सिलेक्शन करना है और टॉपिक का सिलेक्शन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई पहले और प्रोग्राम तो अवेलेबल नहीं है और क्या इसको कौन से वे में बनाया जाएगा। क्या हम इसकी जो प्रोग्रामिंग करेंगे ब्रांचिंग से करनी है, हमें लीनियर से करनी है, मैथमेटिक्स से करनी है, ये देखना है। और उसके साथ साथ में ये भी देखना है कि जिन स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग की जा रही है उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्या और उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी एज क्या है, ये सब देखना है प्रोग्रामिंग जब करते हैं प्रिपरेशन फेज़ में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को लिखना है बिहेवियर टर्म में, फिर स्पेसिफिक आउटलाइन देनी है कंटेंट की। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट होगा, ये हमारा होगा प्रिपरेशन फेज़ में। उसके बाद है डेवलपमेंट फेज़ और राइटिंग द प्रोग्राम की रचना या अभिक्रम या जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको लिखना कैसे है। तो हमें यहाँ ये देखना है कौन से मेथड से इसको लिखें, लीनियर, ब्रांचिंग या मैथमेटिक्स, और जो उसको तैयार कर रहा है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे हैं, और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या डिसाइड किए जाएंगे, कंटेंट का नेचर क्या होगा, यहाँ पर ये देखना है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर तैयारी कर ली, यहाँ हमने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशनरी फेस होगा यहाँ पर आपका परीक्षण और मूल्यांकन। यहाँ पर टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करने में भी इंडिविजुअल ट्राई आउट होता है, स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट होता है और फील्ड ट्राई आउट होता है। और जो इवेल्युएशन में क्या है, इवेल्युएशन में ये देखना है कि एरर रेट को देखना है कि एरर रेट कितना है, एरर रेट ये ध्यान रखना है कि एरर रेट कम से कम ही होना चाहिए। इसके बाद है आपका जो हम ये टाइप्स जो हैं इसके नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय, ब्रांचिंग, शाखीय, मैथमेटिक्स, ये 3 इसके टाइप्स हैं जो कि बीएड में आपसे 2 ही पूछे जाते हैं। और लेकिन जो आपका एमएड में उसमें तीनों ही आपके ये टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस टाइप्स पर बनाएंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की और भी वीडियोज़ हैं जिनका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। थैंक यू सो मच।